बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मैं इमरान अख्तर सावल आज जहांगीर स्कूल सिस्टम एंड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जमात नहम सबक नंबर 5 हिस्सा नसब में से नसू और सलीम की गुफ्तगू को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं मुसन्नफ के तारुफ के बारे में। मुसन्नफ के तारुफ के बारे में डिप्टी नज़ीर अहमद महकमा एजुकेशन में डिप्टी के ओहदे पर फाइज थे, इसलिए डिप्टी का खिताब उनको मिला। बाबा नावल उर्दू अदब में नावल निगारी की इब्तिदा सबसे पहले इन्होंने की। इनका पहला नावल मरातुल अरूज जो उर्दू अदब में लिखा गया, इसलिए इनको बाबा नावल कहा जाता है। 1831 में ज़िला बशरोर में पैदा हुए और 1912 में इनकी वफात हुई। अगर हम इनकी तसनीफ़ का जिक्र करें, आपको पता है कि MCQs के हवाले से इनकी तसनीफ़ बहुत अहम होती हैं। हमने हर मुसन्नफ़ की 2 किताबों को अज़बर करना होता है। इनकी 2 मशहूर किताबें मरातुल अरूज जिसको उर्दू का पहला नावल भी कहा जाता है। दूसरा इनका जो नावल है वो है तौबातुन नसू, जिसका आप आज इक़्तिबास आप पढ़ने जा रहे हैं। तौबातुन नसू, नसू की तौबा। उर्दू के अनासर खमसा यानी कि जो 5 पिलर्स हैं उर्दू के, जिन्होंने उर्दू को उठाए रखा, उनमें से उर्दू के अनासर खमसा में से शुमार होती हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। ये था जी मुसन्नफ का तारुफ। अब हम चलते हैं सनफ़ अदब की तरफ कि ये सनफ़ अदब के लिहाज से कौन सी टाइप है लिटरेचर की। तो प्यारे बच्चों, ये नावल है। नावल अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको हम इंग्लिश में इटालियन कहते हैं। इक़्तिबास माक़ज़ जो है, जिसका सोर्स है वो है तौबातुन नसू, यानी कि एक नावल है नसू जिसका नाम है, उसकी तौबा है, उसमें से ये एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा आपके लिए इक़्तिबास किया गया। तौबातुन नसू, नसू और सलीम की गुफ्तगू। आइए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि आपको इस पैराग्राफ को, इस सबक को समझने में आसानी हो। दिल्ली में हैज़े की वबा फैली, जिस तरह आजकल कोरोना की वबा हमारे यहाँ फैली हुई है। उसमें जो नसू है वो क्या देखता है कि वो ख्वाब में बरोज़े मैशर दोज़ख के पास वो खड़ा है और उसके वालिद को दोज़ख में झोंका जा रहा है। वो अपने वालिद से पूछता है कि अब्बा जान, आप तो बड़े परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे, नमाज पढ़ते थे, आपको फरिश्ते क्यों दोज़ख की तरफ धकेल रहे हैं? तो आगे से नसू का बाप कहता है कि बेटा, मैं रियाकारी किया करता था। रियाकारी किया करता था यानी कि दिखावा किया करता था, इसलिए उसको दोज़ख में धकेल दिया जाता है। इसी बात से नसू को अपनी औलाद की फिक्र लाहक होती है कि मैंने भी अपनी औलाद की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं दी, मेरी औलाद भी बेरारवी का शिकार होती जा रही है, मैंने उस पर तवज्जो नहीं की। वो क्या करता है कि अपने बेटे सलीम को बुलाता है और उससे उसकी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ और मामूलात का अहाता करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया नसू और सलीम की गुफ्तगू। बेटे, अब हम चलते हैं सबक के तारुफ की तरफ। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम आज पहले पार्ट को मुकम्मल करेंगे। सबक का तारुफ, इस्लाह मुआशरा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों की जो सबसे बड़ी खूबी है वो इस्लाह पसंदी है। डिप्टी नज़ीर अहमद इस्लाह पसंदी के नावल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए इस्लाह मुआशरा, क्योंकि वो बतौर वाइज भी काफ़ी अच्छा रिफॉर्मर भी थे, इस्लाहात भी दे रहे थे मुआशरे के लिए, इसलिए एक इस्लाही नावल है जिसमें एक मुआशरे की जो बुराई है उस पर रोशनी डाली गई है। फिर बेटे हमारा दूसरा पॉइंट है औलाद की तरबियत। इसमें डिप्टी नज़ीर अहमद ने बताया है कि औलाद की तरबियत जो है वो किस कदर अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप का पहला हक औलाद पर यह है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका बामानी नाम रखा जाए। औलाद की तरबियत के हवाले से जब हम इसका खुलासा पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि इसमें औलाद की तरबियत पर डिप्टी नज़ीर अहमद ने कितना जोर दिया है। उसके बाद बेटे हमारा तीसरा पॉइंट है दिल्ली का रस्म रिवाज। दिल्ली का रस्म रिवाज, आप जानते हैं कि हर एक मुआशरे की, हर एक मुल्क की, हर एक सतह की, हर इलाके की अपनी तहजीब व सकाफत हुआ करती है।
रखती है। दिल्ली जो कि रस्म व रिवाज से बरसगीर में पूरे हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता था, इसके अंदर नावल के अंदर इस सबक के अंदर आप देखेंगे कि दिल्ली के रस्म व रिवाज किस तरह के थे, जो बड़े थे उनका छोटों के साथ सलूक कैसा था, छोटों का बड़ों के साथ सलूक कैसा था, किस तरह लोग एक दूसरे से मोहब्बत और मुवद्दत से पेश आया किया करते थे। चौथा हमारा पॉइंट है नेक और सालेह औलाद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि माँ बाप का काम सिर्फ औलाद को खिलाना और पिलाना नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत भी करना है। तरबियत करने के बाद ये औलाद का हक है कि वो अपने माँ बाप को रिटर्न में उनकी ताज़ीम करे, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करे, उनका कहना माने और उनकी इज्जत तकरीम करे। पांचवा पॉइंट ज़बान की सलासत और मुहावरे का इस्तेमाल। डिप्टी नज़ीर अहमद चूँकि उर्दू के नावल निगार हैं, पहले नावल निगार हैं, इसलिए उर्दू पर मुकम्मल अबूर रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस नावल के अंदर बड़ी खूबसूरत, सहल, मुमतना और बड़ी बरजुस्ता किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। दिल्ली के मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे हमें दिल्ली की तहजीब का अक्स दिखाई देता है। हमारा आखिरी पॉइंट है फ़िक्र आखिरत। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बताया है, जैसा कि हमने पढ़ा मैंने अभी आपको बताया भी कि नसूर जो है वो ख्वाब में बरोज़े महशर का मंजर देखता है, उसको आखिरत की फ़िक्र रहा होती है कि मैंने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, मैंने अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं दी, लिहाजा हमें आखिरत की फ़िक्र भी करनी चाहिए। दुनिया के साथ साथ हमें दीन की तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये था बेटे आज आपका पहला लेक्चर, जिसमें पार्ट 1 में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ, सिन्फ़े अदब, नावल और उसके अलावा सबक का तारुफ पढ़ा और उसके पॉइंट डिस्कस किए। इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।